महिला शक्ति के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं हम लोग सौभाग्य चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जहां एक महिला कॉलेज का संचालन कर रही है, सफल संचालन, वहीं दूसरी महिला इस कार्यक्रम को विशेष अतिथि के रूप में सुशोभित कर रही है। तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है मैम। आप चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके बाद मैं इस देवभूमि आंध्र भोज को नमन करता हूं। कॉलेज प्रशासन में जिसमें डॉक्टर प्रोफेसर सुशील तोमर जी, डॉक्टर टी सिंह चौहान जी, प्रोफेसर स्वाति जी, प्रोफेसर कांता जी और जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है, आपका मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आपने जिस तरह से मुझे यहाँ सम्मान दिया, प्रोग्राम में बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज भोज की जो प्रबुद्ध जनता है, मेरे साथ बहुत सारे लोग आए, चाचू खजान सिंह जी, भाई श्याम सिंह जी, जगदीश्वर भाई जी, अतर जी और कई प्रधान को नाम मैं अभी बताऊंगा, चाचा सूरज सिंह जी। पोंटा साहिब से बहुत ही जागरूक और यूनिवर्सिटी के जाने माने फेस है डॉक्टर जयचंद प्रोफेसर साहब, आपका बहुत सहयोग रहता है दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी को तोताराम चौहान जी, इनका शायद नाम नरेंद्र चौहान जी है, ये हमारे टाइम में कॉलेज में पढ़ाते थे, आपका भी सब स्वागत है। और मैं बहुत बहुत हार्दिक विनम्र नमस्कार करता हूं कि आपने मुझे यहाँ खड़े होकर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद पीटीए का बहुत फंक्शन रहता है इस कार्यक्रम को, इसके आयोजन में मैं चाहूंगा कि सारे बेटियां, जितनी मेरी छोटी बेटियां हैं, वो आराम से बैठ जाएं और मैं 10-1 मिनट लूंगा। आप मेरी बात को सुन लीजिए कि हम यहां तक पहुंचने में जो मैंने संघर्ष किया है वो मैं आज आपको शेयर करूंगा। पीटीए के प्रधान है, रिश्तेदार भी है हमारे, रूप सिंह चौहान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इसको कार्यक्रम को सफल बनाने में जो कोशिश की और जो आपका सफल प्रयास रहा, आपका बेहद शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे लोगों का सहयोग मिलना चाहिए। कॉलेज बहुत आगे बढ़ेगा और भविष्य में बहुत बड़ा नाम रोशन करेगा, ऐसी मेरी आपसे उम्मीद है। नगरता की प्रधान रीनू पुंडी जी, टोरू की प्रधान चाची जी लगते हैं रिश्ते में, पर ऑफिशियली कमला देवी जी, भल्ली की प्रधान रीना चौहान जी, पोंटा साहिब से बहुत वरिष्ठ लोग आए हुए हैं। सेवानिवृत्त प्रिंसिपल खुशीराम चौहान जी बहुत पीछे बैठे हुए, बहुत पुराने शिक्षक भी रहे और प्रिंसिपल भी रहे, एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाते हैं, वो यहाँ बैठे। मैं सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। श्याम सिंह जी, खजान सिंह जी, जगी चाचा जी, जय गोपाल सिंह जी, एनडीएस जिनकी मैं बात कर रहा था, एनडीएस रिटायर्ड है यह शख्सियत जो सामने आपके बुजुर्ग बैठे हैं। डॉक्टर जयचंद जी को मैंने अपने एड्रेस में ले लिया था, जो मेरे से नाम छूट गए होंगे उससे मैं क्षमा चाहूंगा। मेरे भल्ली का आगे और आंध्र भोज का जो भविष्य बैठा हुआ है, पीछे जो लड़कियां हैं बेटे, आपको मैं सबसे पहले नमन करता हूं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगर मेरी बेटियों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा। मुझे लगता है कि आर्मी से सूबेदार रिटायर हुए हैं शायद सुंदरलाल शर्मा जी, सर आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो हमारा आंध्र भोज का और इस भल्ली कॉलेज का जो भविष्य है, आप जो यहाँ के स्टूडेंट है, जो अभी लगभग 30 बच्चे जो यहाँ से पास आउट कर जाएंगे, और मैं थोड़ी सी आपको ब्रीफिंग बताऊंगा, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। वो ये है कि जब आप पहली में बैठे थे तो आपके पापा जी ने आपकी एडमिशन करवाई थी, आपको पता नहीं था कि आपने पढ़ना क्या है। पहली क्लास थी, प्राइमरी की तो आपने 5वीं पास कर ली। उसके बाद पापा जी ने कहा 6ठी में एडमिशन ले लो, आपने 6ठी में एडमिशन ले ली। फिर उसके बाद आपने मैट्रिक की, फिर आपने +1 में एडमिशन ले ली, फिर आपने +2 की, फिर आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले ली। अब आप कॉलेज में है। अब आप मेरी बात को अगर ध्यान से सुनेंगे तो अब आप लाइफ के चौराहे में खड़े हैं। इस जगह से 4 रास्ते जाएंगे बच्चों, आपने खुद तय करना है कि आपने कौन सा रास्ता अपनाना है। जो आपके पास 1-1.5 महीना बचा हुआ है, 15 दिन कॉलेज में जो पढ़ाई के हैं, उसमें आप इतनी मेहनत कर दीजिए। अगर आपने एचपीयू में एडमिशन लेनी है तो उसके लिए उस तरह की मार्क्स चाहिए, उस तरह की डिवीजन चाहिए और इतने नंबर ऑब्टेन करने पड़ेंगे कि आपको यूनिवर्सिटी में रेगुलर एडमिशन मिल सके। पहली बात, अगर आप कोई प्रोफेशनल डिग्री करना चाहते हैं, आप बीएड करना चाहते हैं या किसी डिप्लोमा जाना चाहते हैं, कोई और डिग्री करना चाहते हैं,
उसके बाद आज आपके माँ बाप आपसे पूछेंगे कि बताइए बेटा, हमारा काम तो सिर्फ खर्चा देने का है, हम आपको खर्चा देंगे, आपको आगे फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, आप बताइए अब आप क्या करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने शब्द यूज किया है कि अब आप चौराहे पे खड़े हैं और आपसे ये चौराहा पूछ रहा है कि किस रास्ते पे जाना है। आपने इस जो रिजल्ट आएंगे, जो आपको ये महाविद्यालय जो हमारे आंध्र बोध की आन बान और शान है और आंध्र बोध का सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान है, जब ये आपको डिग्री प्रोवाइड करवाएगा, अभी मार्कशीट देगा 2 महीने के बाद, उसके बाद आपसे ये समाज भी पूछेगा, आपसे ये कॉलेज भी पूछेगा और माँ बाप भी पूछेंगे कि आपने अपना अगले भविष्य के लिए क्या तय किया है। तो याद रखिए, आज ये प्रोग्राम है, खुशी से मनाइए, झूम के नाचिए, खूब इस चीज को यादगार बनाइए। और जिन बच्चों ने 3 साल शिद्दत से मेहनत की है, जिन्होंने 3 साल अपने आप को ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ यहाँ पर इस कॉलेज का नाम नंबर अच्छे मार्क्स लेने के लिए जो मेहनत की है, उनको आज ये जो इनाम दिया जा रहा है, मोमेंटो दिया जाएगा, वो उनको जिंदगी भर याद दिलाएगा कि हमने 2025 में कॉलेज पास आउट किया था और हमने इस क्षेत्र में, मुझे प्रधानाचार्य जी ने और आज हमारी जो बहन आई हुई मैडम बेगम आपको जो ये रिवार्ड देंगे, उससे आपको हमेशा महसूस करेंगे, गौरव महसूस करेंगे और एक अलग फीलिंग आएगी। उसके बाद जो मैंने आपको एक भविष्य की चिंता बताई है, वो ये है कि ग्रेजुएशन के बाद जब आपको आगे जाना है तो सफर लंबा है, सफर लंबा भी है और जंगल से होके गुजरना भी पड़ेगा। उसमें जब आप कोई एमएमए यूनिवर्सिटी में जाएगा, कोई प्रोफेशनल डिग्री करेगा, नौकरी करेगा, तो आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे। कोई आपको हो सकता है जो आपको रास्ते से भटका रहा होगा, कोई हो सकता है जो आपको अच्छा रास्ता दिखा रहा होगा। तो बच्चों, ये अच्छा बुराई की जो आपको पहचान करनी है, वो आप उस स्टेज पे आज आप आगे हैं और यहाँ से आगे जो आपने सफर तय करना है, उसके बाद जो आप सफलता देंगे और जब हम शान से सीना ठोक के बोलेंगे कि ये बेटी और ये बेटा आंध्र भोज का है और कॉलेज भल्ली से पढ़ के इसने हमारा नाम किया है, वो दिन का हम आपका इंतजार करेंगे। हमारी शुभकामनाएं उसके लिए आपके साथ है। दूसरा इश्यू होता है कि अक्सर हमारे बच्चे ये कहते हैं कि हमें नान कॉलेज भेज दो, हमें देहरादून भेज दो, हमें पांवटा साहिब भेज दो। नहीं, आप माँ बाप को थोड़ा सा गुमराह कर रहे हैं। हमने खुद इन कॉलेजों में पढ़ाई की है। आपको कॉलेज राजा बीरबल सिंह जी ने यहाँ के दिया है, पांवटा से इसकी डिक्लेरेशन हुई है। उन्होंने स्पोर्ट को भी नहीं देखा था, उन्होंने वहीं से कह दिया था कि आपको आंध्र भोज को मैं कॉलेज दे रहा हूँ। हम उनका शुक्रगुजार करते हैं, आज भी हम उनका एहसान बंद है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आंखें मीच कर आंध्र भोज पे भरोसा किया। और मैडम, मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि शिलाई कॉन्स्टिट्यूएंसी का सबसे ज्यादा अगर शिक्षित क्षेत्र है तो ये आंध्र भोज है। हमारे यहाँ 150 साल पहले से ज्यादा एजुकेशन आ चुकी थी। हमारे बुजुर्ग उस समय भी देहरादून, जिसको गुरु द्रोण की नगरी कहते हैं, उस समय भी हमारे बुजुर्ग देहरादून पढ़ चुके हैं। उस समय में हमारे यहाँ से लोग पढ़े लिखे थे, उस समय भी हमारे यहाँ से लोग शिक्षक थे। तो हम तो इस चीज का भी गर्व करते हैं। लेकिन जो शिक्षण संस्थान दिया, उसका हमें सही फायदा उठाना है। वो इसलिए कि जैसे बच्चे घर में कह देते हैं कि जी मैं तो पांवटा जाऊंगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप पांवटा जाइए, नहान जाइए, हर जगह यही क्लास पढ़नी पड़ेगी, यही मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हम कहते हैं कि जो 3 साल का खर्चा यहाँ बचता है हमारा, जो यहाँ पर आप एडमिशन लेंगे फर्स्ट ईयर में, फिर आप 3 साल यहाँ खर्च बचाओगे, बच्चा जो है माँ बाप और जो सारे प्रोफेसर से, ये टीटी सिंह जी है, सुशील है, कांता जी है और जो स्वाति जी है, ये सारे हमारे अपने लोग हैं। ये पूरी जान लगा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए कि आपके बच्चे बहुत अच्छी एजुकेशन ले, अच्छे नंबरों से पास हो जाए। आप क्यों नहीं इनका फायदा उठाते? मैं चाहूंगा कि यहाँ पर जो 100 की स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है। अगर आपका कॉलेज कंटिन्यू करना है तो आपको ये जरूरत पड़ेगी कि आपके बनौर से भी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, वहां पर +2 का स्कूल है, अंबैया स्कूल से भी मैं विनती करता हूँ, नगेता स्कूल से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी और किलोट स्कूल से भी, कि आप अपने बच्चों को भल्ली कॉलेज में एडमिशन दीजिए। यहाँ से जो है एजुकेशन लेंगे, ये जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, आपको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं। आप 3 साल यहाँ रहेंगे, माँ बाप के नजरों में रहेंगे, घर के भोजन से, घर के कपड़ों से आप इस कॉलेज में पढ़ोगे। और जो बाहर एक नशे का जो माहौल बना हुआ है, माहौल बाहर जो एक +2 के बाद बच्चा इमेच्योर होता है, उसके बिगड़ने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, उससे भी आपका बच्चा बचेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप इस कॉलेज में अपने बच्चों की ज्यादा से ज्यादा एडमिशन कराएं। मैं आज बोध की जितने भी महिलाएं यहाँ आई हुई है, कुछ अभी आ रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ
कि आप लोगों की 10 पीढ़ियों की संघर्ष से ये कॉलेज आज इतना बड़ा स्वरूप तैयार हो रहा है। इसको कह रहे हैं कि 9 साल का बच्चा है, 9 साल में बच्चा ठीक से बोलना या थोड़ा सा चौथी क्लास में खड़ा होता है। अगर चौथी क्लास में मैम आपके कॉलेज की उपलब्धियां इतनी अच्छी है तो मैं खुशी महसूस करता हूं और आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इस तरह की शिक्षा यहाँ दी, बच्चों को इस तरह से तैयार किया और इतने बच्चे JRF लगा रहे हैं, इतने बच्चे प्रोफेसर बन रहे हैं, कई और अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये जो है जितना आपका रिजल्ट अच्छा होगा उतना ही इस कॉलेज का नाम आगे चलेगा। दोस्तों, मैं अपनी एक व्यक्तिगत भावना और व्यक्तिगत एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूं। जब मैंने कॉलेज किया उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि कॉलेज के बाद ये सवाल खड़ा होता है कि अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा भविष्य किस लाइन पे है। चौराहे पे खड़े होकर आदमी ये सोचता है। माँ बाप बच्चों को देते हैं जिम्मेदारी कि बेटा बोलो आप क्या करोगे, हम उसके लिए तैयार हैं। जब मैंने ग्रेजुएशन किया उसके बाद सवाल ये खड़ा था कि मैं कहाँ से आगे जो एकेडमिक पढ़ाई है वो कहाँ से शुरू करूंगा, कहाँ जाऊंगा, देहरादून से शुरू करूं, शिमला जाऊं, कहाँ जाऊं। तो आज इस दुनिया में नहीं है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर रहे हैं 97 से 2003 तक SS तोमर जी। उन्होंने मेरे चाचा जी थे, अगर वो स्वर्ग में बैठे होंगे तो मैं इनको यहाँ से नमन करता हूँ, उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ। उन्होंने मुझे एक लाइन में कहा था कि आपको ये याद रहना चाहिए कि आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं। आपके परिवार में पत्रकार है, आपके परिवार में प्रोफेसर है, लेक्चरर्स है, हम भी है पब्लिक सर्विस कमीशन का मैं मेंबर हूँ। तो क्या अगर आप यूनिवर्सिटी आके नहीं पढ़ोगे तो लोगों को हम क्या जवाब देंगे। उनके दिशा निर्देश पे मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। दोस्तों, जब यूनिवर्सिटी में मैं गया तो मैंने सिंपली पहले MA इंग्लिश में किया, लिटरेचर में मैंने इंग्लिश में MA की। ये भी बड़ी बात थी कि मैं सीधा गया और मैं सीधा इंग्लिश में MA में बैठ गया। शुक्र है भगवान का, माँ बाप का कि उनके आशीर्वाद से मैंने MA इंग्लिश किया। अब फिर वही सवाल जो मैं आज आपके जहन में छोड़ के जा रहा हूँ, BA जो पास करेंगे इस बार बच्चे, मेरे सवाल दिमाग में एक ही बात आई कि अब मास्टरी तो हो गई MA इंग्लिश में, अब मैं क्या करूंगा, प्रोफेसर बनूंगा या इस इंग्लिश को जो मैंने स्टडी की है इसको मैं लाइफ में कहां यूज करूंगा। तो सवाल खड़ा था कि या तो आपको कमीशन की तैयारी करनी है, लिटरेचर करना है, प्रोफेसर बनना है, UGC पढ़ना है, या तो फिर आपको कोई टेस्ट और निकालना है, HS है, कोई UPSC में कहीं भी बैठो आप। हालात नहीं थे, मदर के थोड़े उसमें बीमार चल रहे थे तो मैं नहीं प्रॉपर नहीं बैठ पा रहा था शिमला में। तो दोस्तों, मैंने एक फैसला लिया कि अगर मैंने अपने जीवन को आगे चलाना है तो मैं क्या करूंगा। तो मैंने एक यूनिवर्सिटी में ही बैठ के ये फैसला ले लिया कि मुझे जर्नलिज्म करना है। तो जो ये छोटा सा शख्स आपके सामने खड़ा है, मैंने AA की है, मैंने मास्टर इन इंग्लिश की और मास्टर इन जर्नलिज्म किया है। और मुझे लगता है सिरमौर में शायद 1-2 ही केस होने जो AA जर्नलिज्म के साथ है। ये आप लोगों का आंतबोध की देवीय शक्ति और देवताओं का आशीर्वाद है जो मुझे यूनिवर्सिटी में 4 साल रहने को मिले। मैंने पूरी पढ़ाई की। उसके बाद मैंने इस फील्ड को चुना कि अब जर्नलिज्म किया है तो मुझे अब पत्रकारिता भी करनी है। दोस्तों, वो भी